तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो आज हम फ्रिक्शन के फुल कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, क्या होता है फ्रिक्शन, कैसे ये करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फ्रिक्शन का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन होता है, जब ये दो ऑब्जेक्ट हैं इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, जैसे कि ये अगर मान लीजिए ऐसे चलने लगता है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि आगे बढ़ने लगता है, तो इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो इस सेकेंड ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लगता है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो होता क्या है, इस दोनों के बीच में जो भी इंटरलॉकिंग रहता है इसके कारण फ्रिक्शन होने लगता है। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो लेगा, जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके कंपेयर में मूव करने लगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट के कंपेयर में फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को ऐसा फील होता है कि वो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो वो इस पर एक फोर्स अप्लाई करता है ताकि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आगे ना बढ़ सके, जिसको कि हम फ्रिक्शन कहते हैं। या फिर अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, रियली में जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब, तो सेकेंड के कंपेयर में फर्स्ट को ऐसा लगता है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए फिर ये इस पर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में। तो जब भी होता है फ्रिक्शन, जब भी कोई भी फोर्स होता है वो हमेशा पेयर में होता है। जब भी दो फोर्स रहता है, जब भी कोई भी फोर्स रहता है तो वो हमेशा पेयर में, तो यहाँ फ्रिक्शन भी दो पेयर में रहता है। एक जो रहता है ऑब्जेक्ट 1 के लिए, जो कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है ऑब्जेक्ट 1 के लिए, और ऑब्जेक्ट 2 के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में जिसको लगता है कि मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगने लगता है। तो देखिए यहाँ क्लियर हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए एक बॉल है जो कि सर्टेन टाइम तक के लिए पहले मूव करता है। ये बॉल कुछ देर देखते हैं कि यहाँ मूव कर रहा है, मूव करते करते एक सर्टेन टाइम पे रुक जाता है। तो होता क्या है कि इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगना है। जैसे ये बॉल आगे मूव करना चाहता है तो इसमें जो है ये ग्राउंड जो है उस पर बैकवर्ड फोर्स लगाता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है। जब ये बॉल आगे की तरफ मूव करना चाहता है तो उसी समय इस दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगता है, बॉल और ग्राउंड के बीच में, और ये एक बैकवर्ड फोर्स लगाता है जिसके कारण कि बॉल रुक जाता है। तो फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्स which opposes the relative motion, जो फोर्स की रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अब इसको और क्लियर समझेंगे, हम देखते हैं आगे। तो ये देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो है डिपेंड होता है और इरेगुलरिटी के कारण। जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखें और इस ऑब्जेक्ट के बीच में देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारा इरेगुलरिटी है, जिसके कारण कि फ्रिक्शन फोर्स इस पर एक्ट हो रहा है, इस पर लग रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी को हम आई से नोट कर दिए हैं, इरेगुलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है फ्रिक्शन फोर्स। अब यहाँ देखिए, जैसे कि जब वाटर, हम जानते हैं जब वाटर फ्लोर में वाटर जब गीला हो जाता है तो हम उसमें फिसल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ होता क्या है कि जब वेट ग्राउंड रहता है, इसका फ्रिक्शन जो होता है कम हो जाता है। जब ग्राउंड वेट रहता है इसका फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके कारण कि हम उस पर फिसल जाते हैं और हम अनबैलेंस हो जाते हैं। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा ही यूज होने वाला एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैच स्टिक में अगर आप लोग देखे होंगे कि जब मैच स्टिक में रब होता है, जब ये दोनों के बीच में रब हो रहा है तो यहाँ पर एक और इग्निशन टेम्परेचर इसको मिल जाता है। जब मैग्नेटिक इसमें रब होता है इसको एक हीट मिलता है और जिसके कारण कि ये बर्न करने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी होगा।
जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब देखिए फ्रिक्शन का आप कुछ जो भी पढ़े उसी को हम एक देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स के तरह से। जब दो सरफेस के बीच में जब कोई मोशन होता है तो वो एक रेसिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है। जब दो सरफेस के बीच में कोई मोशन होता है तो वो एक रेसिस्टेंस सरफेस करता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, और जिसी को हम की फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन जैसे हम पिछले बताएं यहाँ पर कि फ्रिक्शन इरेगुलरिटी के कारण होता है, तो उसी चीज़ को यहाँ हम लिखेंगे। जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट रहता है उसके बीच में इरेगुलरिटी हो जाए जिसके कारण की फ्रिक्शन हमको एक्सपीरियंस होता है। और एक फ्रिक्शन का जो कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन के कारण, यहाँ पे और एक लाइन हम लिख सकते हैं ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगता है। कहीं भी अगर कहीं फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स के रिलेटिव मोशन के कारण कहीं फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इतना ही था फ्रिक्शन में। अब हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।